नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अपने डिवाइस के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मुख्य औषधि फसल। और किसान साथियों, इसकी आज हम इरिगेशन कर रहे हैं। किसान साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने सिंचाई में क्या दिया है, फसल की क्या कंडीशन थी, और मैंने कहा था कि किसान साथियों, ये जो स्प्रिंकलर लगा है यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, ताकि अगले वीडियो में इसकी कैसी ग्रोथ होती है। जो भी न्यूट्रिशन वगैरह हमने पिछली सिंचाई में दिए थे, तो साइड में स्क्रीन में किसान साथियों पिछली सिंचाई का वीडियो चल रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी जो वर्तमान कंडीशन है लगभग 15 दिन के बाद की, वो आप देख सकते हैं। फसल की दूसरी बार बिजाई हुई है किसान साथियों, और ये लगभग 67 दिन की अवस्था में है। 3 नवंबर की इसकी बिजाई की गई थी दोबारा, क्योंकि बारिश की वजह से पहले की बिजाई है वो ख़राब हो गई थी। इस समय किसान साथियों, आप मौसम देख ही पा रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय हो गया है जो मौसम बिगड़ा हुआ है। बादल, बारिश और ये अब लगातार कोहरा, जिसकी वजह से फसल में रोगों का प्रकोप है बढ़ा है। फसल में पत्तियों में पीलापन भी आप देख पा रहे हैं किसान साथियों। और इस इरिगेशन में भी हम इसमें कुछ पोषक तत्व दे रहे हैं। इरिगेशन चल रहा है किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत जानकारी दे रहा हूँ। इरिगेशन में हम क्या क्या दे रहे हैं पानी के साथ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले न्यूट्रिशन दिए थे जो पिछली बार, उनको छोड़कर हम दूसरे न्यूट्रिशन अब दे रहे हैं, क्योंकि उस समय उसके साथ ये नहीं चल सकते थे। डीएपी हमने दिया था, उसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट नहीं चल सकता था, और हम यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर रहे हैं किसान साथियों। साथ ही हमने यहाँ पर बायोस्टिमुलेंट लिए हैं किसान साथियों, 2 प्रकार के। एक बायर का एम्बिनेशन लिया है, साथ ही एक मल्टीप्लेक्स का जीवरस के नाम से जो प्रोडक्ट आता है वो लिया है। पौधे में क्लोरोफिल की कमी देखी जा रही है इस मौसम में, पत्तियों में पीलापन दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर हम मैग्नीशियम भी ले रहे हैं चिलेटेड रूप में किसान साथियों। इन तीनों को एक डिब्बे में घोल कर चला रहे हैं किसान साथियों। वहाँ पर हमारा जो ड्रेंचिंग का है वो कार्य चल रहा है। और साथ ही किसान साथियों, हम इसमें निमोटोड की समस्या के लिए बायर का वैल्यूम चला रहे हैं। और किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे मौसम में जब मौसम ख़राब रहता है तो बैक्टीरियल और फंगल रोगों का भी काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है, वहीं ज़मीन में फंगस लगने की भी समस्या रहती है। तो इसके लिए हम एक ऐसा टेक्निकल डाल रहे हैं जो किसान साथियों एक फंगिसाइड का काम भी करता है, एक बैक्टीरियासाइड का काम भी करता है। तो वो है किसान साथियों कॉपर ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। किसान साथियों, कोसाइट 2000 नाम के प्रोडक्ट में यह मिलता है, और अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं, तो लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड है, और ये बैक्टीरियानाशी भी हैं। साथ ही किसान साथियों फंगस का भी सर्वनाश करता है। और इस नमी युक्त मौसम में लगातार मिट्टी में नमी बनी रहती है, तो फंगस का खतरा भी है, बैक्टीरिया का भी खतरा है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो किसान साथियों, चाहे आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ज़मीन में चलाए पानी के साथ जो बैक्टीरिया का भी नाश करो, अलग अलग ले सकते हैं। फंगिस जो फंगस है उसका भी खात्मा करें, क्योंकि इस नमीयुक्त मौसम में फंगस भी बढ़ेगा, बैक्टीरिया भी जो फसल को संक्रमित करेंगे। जो तना सड़न की है वो समस्या भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वही बैक्टीरिया आपके पौधों में जहाँ से तने फट रहे होते हैं वो पानी हवा के माध्यम से, ओस के माध्यम से वहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं और फिर सड़न शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जो आपकी फसल को सुरक्षित रखे। न्यूट्रिशन भी इसको देना ज़रूरी है, ज़्यादा बार बार सिंचाई नहीं करना है। 15 दिन हो चुके हैं किसान साथियों, और जो खेत का ढाल है वो थोड़ा सा आप देख ही पा रहे हैं इस साइड से। तो यहाँ पर पानी की इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जल्दी पी जाता है। 2 घंटे के आसपास में पूरा 10 हरी का प्लॉट पानी 3 हार्स पावर की मोटर से पी लेता है, लेकिन फिर जल्दी सूख भी जाता है, इसलिए पानी बार बार देने की आवश्यकता पड़ती है 15 दिन में। अन्यथा यदि भारी मिट्टी है तो 17-18 दिन भी निकाल सकते हैं, और हल्की मिट्टी है तो 10-12 दिन में भी पिलाना पड़ सकता है। लेकिन हमारा जो शेड्यूल है हमारे इस क्षेत्र के हिसाब से हम देखते हैं तो लगभग 12-15 दिन, 16-17 दिन तक हम इसको अंतराल पे पिलाते रहते हैं। आपके खेत की मिट्टी का आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और कल हमने इसमें स्प्रे किया था। स्प्रे में किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि
आने वाले कुछ समय में भी ऐसा कोहरा रह सकता है। पिछले लगातार 1 सप्ताह से ज़्यादा समय में होगा ऐसा कोहरा है, तो रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। किसान सब्जी डाउनी मिल्ड्यू तो बढ़ ही रही है, ब्लाइट भी बढ़ रही है और तरह तरह के ऐसे रोग दिख रहे हैं। फसल में पीलापन बढ़ रहा है, पत्तियां सही तरीके से खुल नहीं पा रही। तो हमने एक्रोबेट पॉलीराम के साथ एक जो टॉनिक है मल्टीप्लेक्स का, उसका प्रयोग किया है। साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन लिया है और कीटनाशक में किसान साथियों थाइमेथोक्सम के पाउच प्रयोग किए हैं। बाकी जो भी न्यूट्रिशन है अब इसे हम ज़मीन से दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम किसान साथियों माइक्रोन्यूट्रेंट के रूप में जो ये बायोस्टोलमेंट हैं एम्बिशन और जीवरस मल्टीप्लेक्स का, इसमें जा रहे हैं। साथ ही किसान साथियों जब इरिगेशन हो जाएगा, जब पेड़ टिकने लायक ज़मीन हो जाएगी, यानी कि पेड़ ज़मीन में जैसे कम से कम 5-7 दिन बाद, हम इसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का अलग से स्प्रे भी करेंगे, जिसमें हमने मल्टीप्लेक्स का ही प्रो किसान लिया है, जिसमें ये सभी पोषक तत्व जो आपकी फसल के लिए ज़रूरी हैं वो उपलब्ध हैं। तो अपनी फसल की आप केयर करते रहें और समय पे उसे इरिगेशन देते रहें। इस समय किसान साथियों देखिए तो सभी किसान भाइयों की समस्या पीलापन की है। कुछ किसान भाइयों के ज़्यादा हैं, कुछ के कम हैं, लेकिन आपको अपना कार्य करता रहना है। किसान साथियों बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है और ऐसे मौसम में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है। इसमें आगे हरी करे जो खरी, लेकिन हमें अपना कार्य करना है। अच्छे जो खुद दवाई वाले हैं किसान साथियों, उनके प्लॉट में भी ये समस्या है, लेकिन वो नीचे से आपको पत्तियाँ नहीं बताएंगे। वो ऊपर से जो हेड पत्तियाँ हैं मुख्य, जिनमें रोग आने की संभावना सबसे लास्ट में रहती है, उनको बताते हैं। पौधे बीच में जाकर बताएं, नीचे की पत्तियाँ बताएं, तो सबके अभी पीलापन है ही है। कोई माइकालाल ऐसा नहीं है जिसकी नीचे की पत्तियों में पीलापन नहीं हो, और वो आना भी स्वाभाविक है। थोड़ा बहुत तो आता ही है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता रहता है पुरानी पत्तियों में पीलापन आता है। चाहे आप किसी भी फसल की देखो, तो ज़्यादा टेंशन न लें। आपके ऊपर से लास्ट तक यदि 5-7 पत्तियां भी हरी रह जाती हैं, तो किसान साथियों आपके प्रोडक्शन पे कोई ज़्यादा डिफरेंस, जो पैदावार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो पौधे की पत्तियाँ हैं वो रोगग्रस्त न हो, और रस चूसक कीटों का और आप जो न्यूट्रिशन का बराबर ध्यान रखिए किसान साथियों। निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छी होगी। और जैसा मैं अपने अनुभव से सीखा हूँ किसान साथियों, तो बहुत कम खर्चे में भी इस फसल को अच्छा लिया जा सकता है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत भ्रामक जानकारी भी आप लोगों के बीच पहुंचाया जा रही है। हालांकि इस विषय पे मैं काफ़ी ज़्यादा पहले भी वीडियो बनाता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से किसान साथी मैंने बहुत कम कर दिया। लेकिन कुछ किसान मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं, तो मेरे तो कोई शौक वॉक है नहीं, किसी कंपनी का मैं प्रचार करता नहीं हूँ, किसान हूँ, किसी से जुड़ा नहीं हूँ, कमीशन नहीं है। तो आप चाहे जो कंपनी के किसान साथियों पोषक तत्व ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी कंपनियां बेकार बनाती हैं, सभी कंपनियां अच्छा बनाती हैं। आपको जो जमे उस कंपनी का आप ले सकते हैं। आपकी फसल की स्थिति क्या है और उसमें कौन से लक्षण अभी आपको दिख रहे हैं, फसल कब की है, क्या उसमें फूटान है या नहीं है, हर वर्ष कितनी ब्रांचिंग होती है, इस संबंध में आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसान साथियों 10 से 15 दिन के बाद इस फसल की क्या स्थिति होती है और क्या न्यूट्रिशन हम देंगे, मैं आपको फिर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तब तक आप अपनी फसल की स्थिति के बारे में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अन्य किसान साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।